नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि शिक्षकों को मदन दिलावर की चेतावनी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़गंज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन बुधवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फीता काटकर किया। यह स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधायक फंड से निर्मित हुई और 2 बार शामियाना सजने के बाद तीसरा बार उद्घाटन समारोह रखा गया था। स्थानीय लोगों के विरोध की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 3 जगह पुलिस और आरएसी के जवान लगाए। मंडोर मंडी, लाल सागर पुलिया और स्कूल के बाहर आरएसी व पुलिस जवानों के पहरे में उद्घाटन कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सांवलिया जी के भंडार से तीसरे राउंड की गिनती पूरी हुई। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में बुधवार को भंडार की गिनती का तीसरा राउंड पूरा हुआ। इसमें 1,65,70,000 रुपए निकले। इससे पहले 20 सितंबर को जब भंडार खोला गया था तब पहले राउंड में 9,70,00,000 रुपए गिने गए थे। दूसरे राउंड में 6,95,50,000 रुपए सामने आए थे। अब तक तीनों राउंड को मिलाकर कुल 18 करोड़ रुपए 30,20,000 रुपए की गिनती हो चुकी है। अयोध्या समेत 4 धार्मिक स्थलों की यात्रा। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष रेलगाड़ी 30 सितंबर को दोपहर 12:35 पर बीकानेर से रवाना होगी। यह रेलगाड़ी हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या और वाराणसी की यात्रा करेगी। इस यात्रा में कुल 676 तीर्थयात्री शामिल होंगे। बीकानेर स्टेशन से 314, सूरतगढ़ से 170 और हनुमानगढ़ से 192 यात्री जुड़ेंगे। श्रीगंगानगर के यात्रियों को सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर और हनुमानगढ़ जिले के यात्रियों को हनुमानगढ़ स्टेशन पर सुबह 10 बजे तक पहुंचना है। एससी ने सिंगल बेंच का फैसला रखा बरकरार। राजस्थान सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर 2025 के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला नहीं सुना देता तब तक चयनित अभ्यर्थियों की किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह 3 महीने के भीतर इस अपील का निपटारा करे। मछली शिकार पर राजस्थान में सख्त कार्रवाई। प्रदेश में बांधों और तालाबों पर अवैध तरीके से मछलियों के शिकार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने जुर्माना कई गुना बढ़ाते हुए 25,000 रुपए तक कर दिया है। इसके साथ ही सजा का प्रावधान भी और कड़ा किया है। भीलवाड़ा जिले में संशोधित राजस्थान मत्स्य विधेयक को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मत्स्य विभाग ने मशक्कत शुरू कर दी है। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया गया। इसके अनुसार अब बिना अनुज्ञा पत्र के मछली पकड़ने, विस्फोटक अथवा विष डालकर मछली मारने जैसे मत्स्य अपराधों पर जुर्माना बढ़ाया गया है। अब तक पहली बार अपराध साबित होने पर 500 रुपए की शास्ति, 3 माह कैद की सजा या दोनों का प्रावधान था। इस शास्ति को अब 25,000 रुपए किया गया है। राजस्थान के 21 जिलों को बड़ी सौगातें देंगे पीएम मोदी। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेतापम दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बांसवाड़ा, नापला आ रहे हैं। वागड़ की धरती से प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश के 21 जिलों को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 12 प्रमुख योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, तकनीक और रोजगार व अन्य शामिल हैं। सबसे प्रमुख घोषणा बांसवाड़ा जिले में माही परमाणु बिजली घर की है, जिसकी लागत करीब 42,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री 15 जिलों में लागू होने वाली 15 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनकी अनुमानित लागत 5,884 करोड़ रुपए है। 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान की 7 पार्टियों को चुनाव आयोग ने दिया नोटिस। चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने, सालाना आय और खर्चों का हिसाब नहीं देने पर राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पिछले 3 वित्त वर्ष में सालाना ऑडिटेड अकाउंट पेश नहीं करने और चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर राजस्थान की 7 राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। निर्वाचन विभाग ने 7 पार्टियों को नोटिस की सार्वजनिक सूचना जारी की है। तय समय में जवाब नहीं देने पर इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। पार्टियों को साल 2021 से 2023 तक के सालाना ऑडिटेड अकाउंट पेश नहीं करने और चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने का कारण पूछा गया है। नोटिस में इन पार्टियों से यह भी पूछा है कि क्या पार्टी ने गतिविधियां, कामकाज सीमित कर दिया या बंद कर दिया।
आरपीएससी में 3 सदस्यों की नियुक्ति, तीनों ने पदभार संभाला। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी के अलावा डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार कलवार आरपीएससी के मेंबर बने हैं। बुधवार सुबह मेंबर सुशील कुमार बिस्सू और डॉ अशोक कुमार कलवार ने पदभार ग्रहण कर लिया था। आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू की मौजूदगी में नए मेंबर्स को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी ने बुधवार दोपहर में आरपीएससी मेंबर का पदभार ग्रहण किया है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बुधवार को कानोता थाने के सहायक उप निरीक्षक एएसआई बने सिंह को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अब उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी जयपुर नगर प्रथम इकाई को एक शिकायत मिली थी। शिकायत में परिवादी ने बताया कि कानोता थाने में एएसआई बने सिंह उसके द्वारा थाने में दर्ज करवाए गए परिवाद पर विपक्षी पार्टी को पाबंद कराने के लिए और उसके खिलाफ मिले परिवाद में कोई कार्रवाई नहीं करने के नाम पर वह रिश्वत की मांग कर रहा था। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भर्ती के परिणामों पर बवाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2025 के परिणामों के बाद पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। विशेष रूप से राजनीतिक विज्ञान विषय के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। राजनीतिक विज्ञान विषय के 225 पदों के लिए केवल 6 अभ्यर्थी ही पास हो पाए। इस परिणाम के बाद अभ्यर्थियों में भारी रोष देखा जा रहा है। आखिर इतनी कम संख्या में अभ्यर्थी पास क्यों हुए? इसके पीछे आरपीएससी के नए नियमों और सख्त मूल्यांकन प्रक्रिया को जिम्मेदार माना जा रहा है। अतिक्रमण पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में अतिक्रम के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, जिसमें कई बीघा भूमि को सरकार खाली करवा रही है। साथ ही जहां पर अवैध मकान और कॉलोनी बनी है उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। इसी बीच अब जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने कानोता क्षेत्र में 25 बीघा कृषि भूमि पर बन रही सावरिया सिटी नामक अवैध कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस कॉलोनी में मिट्टी ग्रेवल की सड़कें, लोहे का गेट और सीमेंट के खंभे बनाए गए थे। जेसीबी मशीनों और मजदूरों की मदद से जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सभी निर्माण हटाकर कॉलोनी को नेस्तनाबूद कर दिया। खाटू श्यामजी के पुजारी भड़के। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्यामजी मंदिर के प्राचीन मंदिर के पुजारियों ने इलाके के विकास के मास्टर प्लान पर असंतोष जताया है। उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2041 के लिए कस्बे के मास्टर प्लान में पहले कुछ और जानकारी दी गई थी, लेकिन अंतिम मास्टर प्लान में परिवर्तन कर दिया गया, जिससे लगभग 100 पुजारी परिवारों के बेघर होने और उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। पुजारियों ने अंतिम मास्टर प्लान में संशोधन करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे आंदोलन करेंगे। झुंझुनू में बगड़ थाने के 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। पिछले 10 दिनों से वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच चला आ रहा विवाद आखिरकार बुधवार को समाप्त हो गया। जिला अभिभाषक संस्था के बैनर तले चले इस आंदोलन ने जिले भर की अदालतों को ठप कर दिया था, लेकिन अब पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के हस्तक्षेप और मांगे मानने के बाद वकीलों ने धरना प्रदर्शन खत्म करने का फैसला लिया। एसपी ने वकीलों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और बगड़ थाने के 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। 9 सितंबर से शुरू हुआ यह कार्य बहिष्कार जिले की न्याय व्यवस्था में बाधित साबित हो रहा। लगातार 14 दिनों तक अदालतों में कामकाज ठप पड़ा रहा। कुलपति के विरोध में 9वें दिन भी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी बंद। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ छात्रों का विरोध जारी है। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ किया। यूनिवर्सिटी में वित्तीय अनियमितता बंद होने, रिजल्ट समय पर आने और छात्र कर्मचारियों को न्याय मिलने की मांग के साथ छात्रों ने यज्ञ में आहुतियां दी। एबीवीपी के प्रांत सहमंत्री कुलदीप सिंह ने कहा कि कुलपति सही विवेक का पालन करें और भविष्य में आगे कहीं और इस तरह का बयान नहीं दें। कुलपति को हटाने तक आंदोलन जारी रहेगा। आज 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में सभी जिलों में मौसम साफ रहा। पिलानी, चूरू, गंगानगर समेत कुछ शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 27 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। मौसम के इस बदलाव से दिन में हल्की गर्मी बढ़ गई। हालांकि रात में तापमान सामान्य और सामान्य से थोड़ा नीचे दर्ज होने से हल्की ठंडक रहने लगी है। मध्य प्रदेश लगातार बारिश होने से राजस्थान के कई बांधों का वाटर लेवल फिर बढ़ने लगा है। बुधवार सुबह राणा प्रताप सागर डैम का एक गेट खोला गया है। वहीं बुधवार को मौसम विभाग ने 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर मौसम के इस उतार चढ़ाव से अब लोगों में मौसमी बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन बढ़ने लगी हैं।
सांसद ने मोबाइल देख रहे सीएमएचओ को फटकार लगाई। भरतपुर सांसद संजना जाटव ने मीटिंग में सीएमएचओ को मोबाइल चलाते देखा, ताय फटकार लगाई। उन्होंने सीएमएचओ को बाहर जाने तक का कह दिया। बुधवार को भरतपुर कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक हुई थी। मीटिंग में सीएमएचओ गौरव कपूर भी थे, जो मोबाइल देख रहे थे। दरअसल एक बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलने पर सांसद संजना जाटव ने सीएमएचओ गौरव कपूर को फोन किया था, लेकिन सीएमएचओ ने कॉल रिसीव नहीं किया था। मीटिंग में जब उन्हें फोन चलाते हुए देखा तो वे गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, मेरे पीए ने आपको फोन और मैसेज किया, यहां तक कि सभी अधिकारियों को भी फोन और मैसेज किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 4 महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। वे गुरुवार को बांसवाड़ा के नापला में जनसभा को संबोधित करेंगे। वे यहां से राजस्थान में करीब 1,08,468 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 42,000 करोड़ लागत की 2,800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास भी शामिल है। माही डैम के पास यह प्रोजेक्ट परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत बनकर तैयार होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश के मंत्री, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को सीएम भजन लाल शर्मा नापला पहुंचे। सीएम 4 दिन में दूसरी बार यहां पहुंचे। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ने लिया शिविरों का फीडबैक। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर कानाराम, जिला परिषद सीईओ गौरव बुडानिया सहित जिले के आला अधिकारियों से मुलाकात की और सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की कार्य प्रगति रिपोर्ट दी। इसी के साथ ही सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित ग्रामीण व शहरी सेवा शिविरों का फीडबैक लिया। भड़ाना ने इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। फलोदी दुर्ग महोत्सव 30 सितंबर से फलोदी में 2 दिवसीय दुर्ग महोत्सव 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। कलेक्टर श्वेता चौहान ने शाम को दुर्ग का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को किले की साफ सफाई के निर्देश दिए। महोत्सव में किले की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम में लटियाल माता मंदिर से किले तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां होंगी। विरासत पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सरकारी नौकरी के नाम पर 800 युवकों से ठगी। प्रयागराज के एक गेस्ट हाउस में 25 युवकों को बंधक बनाया गया। कमरे में बंद करके सभी से मारपीट की गई। झूठा मुकदमा दर्ज कराने और जान से मारने की धमकी दी। फिर सभी से 26 हजार रुपए वसूल लिए। सभी युवक राजस्थान के रहने वाले हैं। सरकारी नौकरी का झांसा देकर इन लोगों को प्रयागराज बुलाया गया। बताया गया कि यहाँ इंटरव्यू होगा। डेटा फीडिंग विभाग में संविदा पर नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ सभी को बंधक बना लिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।